हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि हिंदी में होंगे और डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी, जेपीएससी, ये सब सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे मजोली द्वीप है, जिसे रिवरन आइलैंड भी बोलते हैं। किस संस्था को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? तो 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर में है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सिंधुघाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की प्रतिमा मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, यानी डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध मामले में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य के में किया गया था। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी को शामिल किया गया है। मेडुला ऑबलंगाटा शरीर के किस भाग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क के भाग का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, यानी लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलांकर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, जो कि नर्मदा नदी में गिरती है। और नर्मदा ये अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली और दो नदियां हैं, तापी तापी है और माही है। जो तापी जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रबल करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा करता है ये। हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा करता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी किनारे हुई थी। कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रणाली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मराठा साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें कि चौथ और सरदेश मुखी वो भी इंक्लूडेड है, तो इसे आप याद रखिएगा। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और मंजरा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी समानता अधिकार के अंदर आता है। हमारे शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर है, तो प्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। मानव शरीर के किस भाग में थाइमस ग्रंथि स्थित है? तो हृदय के जस्ट ऊपर में स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1923-24 में। भारत में चांदी की उपलब्धता का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता मिलता है। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे बसा है? तो रावी नदी किनारे है। तो वैदिक संस्कृति में रावी नदी को पारुष्णी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि अस्कनी जो है चेनाब के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। सुरक्षा शुल्क नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री है। धनबाद, झरिया और रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। तो आपको दोस्तों बता दें कि धनबाद और झरिया है वो झारखंड राज्य में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल स्थित है। तो ये इंडिया का कोल्ड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला होता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है सिक्किम, वहां पर स्थित है नाथुला दर्रा, नाथुला पास। नीतला दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, जिसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन के कारण ही कोई बूंद होती है, उसका जो शेप होता है वो एक स्फीयर के शेप में होता है।
जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए और डी दोस्तों फैट में सोल्यूबल होता है, फैट में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण या जिंक की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है वो थक्का जमाने में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसे सही कर लीजिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो वो होता है वो CO होता है, मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ शहर से प्रारंभ हुई थी। तो आपको इसका कुछ पृष्ठभूमि बता दें दोस्तों। 1856 में जो एक इनफील्ड राइफल वो इंट्रोड्यूस की गई थी, उसमें यह रूमर था कि उसका जो कारतूस है उसको दांत से जो काटा जाता है और उसमें गाय की चर्बी होती है। तो पहले के लोग रिलीजियस थे तो दोनों धर्मों के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसे बहुत ही गलत और आपत्तिजनक मान रहे थे। तो उसके कारण ये एक आक्रोश उमड़ा वहाँ के सैनिकों में, और उसके बाद फिर वो 1857 की क्रांति में भी तब्दील हो गई। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने। किस शासन प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली कहते हैं? तो कहा जाता है संसदीय सरकार को कहा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। वेस्टमिनिस्टर जो है इंग्लैंड में एक जगह थी, तो इंग्लैंड में जो है संसदीय सरकार है, तो इसी के लिए वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली को संसदीय सरकार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन, संरचना, अवधि, पद, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 से 122, यानी 79 से 122 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आपको पूछा जाए कि संसद किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद बनाते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी है? तो 3682। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तो इसी योजना के तहत साल दर साल भारत में टाइगरों यानी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि विभिन्न सरकारी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप हमेशा से तैयारी जारी रखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।